चैप्टर 1। पूर्वाजन की हवेली। शाम के 7 बज रहे हैं और दो फ्रेंड्स शिप्रा और तान्या मस्ती करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर एक जंगल के बीचों बीच बने रोड पर। रेडियो में गाना बज रहा था, मेरे ख्वाबों में जो आए। तान्या गाने सुनते हुए बोली, यार शिप्रा, थोड़ा और तेज चलाओ ना। शिप्रा जीप ड्राइव करते हुए बोली, ओके तान्या। ये बोल शिप्रा रेडियो तेज कर देती है। तान्या बोली, अब आया ना मजा। और वो फिर गाना गाने लगती है। तभी उन्हें अपने रास्ते के बीच एक छोटी सी पहाड़ी दिखी। शिप्रा पहाड़ी की तरफ देखते हुए बोली, ये पहाड़ी यहाँ कैसे? पहले तो नहीं थी, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? तान्या एक्साइटेड होकर बोली, चलो फिर जंगल सफारी का ही मजा लिया जाए। शिप्रा भी एक्साइटेड होकर बोली, यस, इसका मजा ही कुछ और होगा। दोनों लड़कियां मस्ती के मूड में थीं और वह गाड़ी जंगल की गहराइयों में घुसती चली गई। अचानक उन्हें रोड पर खून से लथपथ एक घायल आदमी दिखा। शिप्रा और तान्या जीप से उतरकर उस घायल आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी उल्लुओं और सियारों की आवाजों से जंगल गूंज उठा था। तान्या थोड़ा डर कर बोली, उफ, यहाँ कितनी डरावनी आवाजें हैं। शिप्रा झुककर उस आदमी की नब्ज चेक कर बोली, यार, ये तो जिंदा है, इसकी नब्ज चल रही है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी शिप्रा को पेड़ों के झुरमुट से भयानक लाल आंखें उसे घूरती दिखी। शिप्रा डर से बोली, वहां कुछ है? तान्या शिप्रा के पास आते हुए बोली, क्या हुआ? शिप्रा हकलाते हुए बोली, कि कुछ है वहां। जी जी, जल्दी से इसे लेकर चलो। दोनों ने उस घायल को जैसे तैसे उठाकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और जिस रास्ते आए थे उधर ही गाड़ी मोड़ ली। लेकिन शिप्रा थोड़ा परेशान होकर बोली, धत तेरे की, उस रास्ते को जमीन खा गई या आसमान? अभी तो आए थे, सब बदल कैसे गया? तभी जंगल में तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। तान्या बाहर देखते हुए बोली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जहां भी बस्ती दिखे वहीं उतर जाते हैं। शिप्रा जीप ड्राइव करते हुए बोली, हाँ, इस घायल को फर्स्ट एड करके वहीं छोड़ देंगे, फिर जल्दी से घर निकल जाएंगे। तभी दूर उन्हें कुछ रोशनी नजर आई। तान्या जिस तरफ से रोशनी नजर आ रही थी उस तरफ देखते हुए बोली, सामने से रोशनी आ रही है, लगता है वहां कोई रहता है। शिप्रा तान्या की बात पर बोली, हाँ, वहीं चलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने एक हवेली दिखी। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में शिप्रा की नजर हवेली पर लिखे नाम पर पड़ी, राम नारायण सिंह। शिप्रा खुश होकर बोली, अरे, ये तो मेरे पूर्वजों की हवेली है, इस पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है। दादाजी ने बताया था, पर वो हमेशा यहाँ आने से हम सबको रोकते रहे। शिप्रा ने जीप का हॉर्न बजाया, जिसे सुनकर एक आदमी हवेली से बाहर आया। वह शिप्रा को देखकर चौंक गया। शिप्रा की तरफ चौंक कर देखते हुए बोला, अरे, आप छोटी मालकिन? शिप्रा उसकी बात सुनकर चौंक गई। फिर शिप्रा बोली, तुम मुझे कैसे पहचानते हो? तुम हो कौन? वो आदमी बोला, हम शमशेर हैं छोटी मालकिन। अब आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? शिप्रा जीप से बाहर निकल बोली, अच्छा, गाड़ी में एक घायल व्यक्ति है, उसे उठाकर अंदर ले चलने में हमारी हेल्प करो। हवेली के अंदर पहुंचते ही तान्या को प्यास लग गई। तान्या शमशेर की तरफ देखते हुए बोली, शमशेर, आप एक गिलास पानी ला देंगे प्लीज? शमशेर बोला, जी, अभी लाया। तभी शिप्रा की नजर कमरे में लगे बड़े से झूमर पर गई। शिप्रा तान्या से बोली, वाव तान्या, देखो कितना सुंदर झूमर है। शिप्रा के इतना बोलते ही झूमर का आकार बदल गया और उसकी सभी मोमबत्तियां तेज रोशनी के साथ जल उठी। तान्या चौंक कर बोली, ये अचानक बदलकर जल कैसे गया? शिप्रा भी डर कर बोली, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? चलो भागो, कहीं यह भूतिया तो नहीं? शिप्रा के इतना कहते ही तान्या डर कर कमरे में दिख रही सीढ़ियों पर भागी। शिप्रा उसे रोकती हुई उसके पीछे भागी। शिप्रा भागते हुए बोली, तान्या रुको, हमें हवेली से बाहर की तरफ भागना चाहिए। लेकिन तभी एक भयानक शैतान तान्या को मार देता है। पूरे सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया था। शिप्रा डर से चिल्लाई नहीं। शिप्रा की चीख सुन शमशेर भागकर वहां आया। शमशेर वहां आ बोला, क्या हुआ छोटी मालकिन? शिप्रा डर से हकलाते हुए बोली, वहां सीढ़ियों पर तान्या को कि
किसी ने मुक्को मार दिया। शमशेर सीढ़ियों की तरफ देख बोला, लेकिन वे तो सीढ़ियों पर खड़ी है, देखिए। सीढ़ियों पर खड़ी तान्या भय और आश्चर्य में डूबी शिप्रा को देख रही थी। शिप्रा बोली, पर अभी 1 सेकंड पहले तो। तान्या, तुम ठीक तो हो? तान्या बोली, हाँ, पर सीढ़ियों पर आगे कुछ है, शायद कोई मॉन्स्टर। शमशेर उन दोनों की बातों को बीच में रोकते हुए बोला, आप लोग पहले यहाँ सोफे पर बैठिए, फिर बताइए क्या हुआ। सोफे पर बैठते हुए शिप्रा की नजर पास पड़े एक बड़े सोफे पर पड़ी। शिप्रा परेशान होकर बोली, अरे अब ये घायल आदमी कहाँ गया? उसे इसी पर तो हमने लेटाया था। तान्या बोली, और वो बेहोश था फिर? शमशेर बोला, अरे मैं देख कर आता हूं अभी। शिप्रा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, हम भी जाएंगे, चलो तान्या यहाँ से। तान्या भी बोली, हाँ शिप्रा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। शमशेर उन्हें समझाते हुए बोला, आप लोग यही बैठिए, डरने जैसी कोई बात नहीं है। छोटी मालकिन, ये तो आपका अपना घर है। शिप्रा बोली, हाँ, पर यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तुम उस घायल आदमी को ढूंढ कर लाओ और उसकी मलहम पट्टी कर दो। तान्या शिप्रा की बात सुन बोली, हाँ, हम लोग अपनी गाड़ी से घर चले जाते हैं। शमशेर उन दोनों की बात सुन बोला, ठीक है, फिर मेरे आने तक रुकिए, मैं खुद आप लोगों को जंगल से बाहर सड़क तक छोड़ दूंगा। शिप्रा शमेशर की बात पर बोली, हाँ, ये ठीक रहेगा, हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तान्या शमशेर से बोली, ठीक है, हम रुकते हैं, लेकिन तुम जल्दी आना। शमशेर उसकी बात सुन बोला, जी, बस गया और आया। ये बोल वो वहां से चला गया। चैप्टर